आप सभी का दस्ता कोचिंग वाराणसी के ऑनलाइन क्लास में हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एससी वीडियो का जो एग्जाम लगा है, तो उसमें हम कंप्यूटर से संबंधित जितने भी प्रश्न प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं उसको हम इस वीडियो में कवर करेंगे। आपको पता है कि प्रीवियस ईयर कितना इंपॉर्टेंट होता है आपके पेपर के लिए। एक एक नंबर की लड़ाई होती है कंपटीशन में, तो हम इसको छोड़ नहीं सकते हैं, ठीक है। क्योंकि कंप्यूटर से भी देखा गया है कि 2 से 3 क्वेश्चन बन जाते हैं एग्जाम में। तो चलिए देर न करते हुए देखते हैं कि प्रीवियस ईयर में किस प्रकार से यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा जो है कंप्यूटर से संबंधित प्रश्नों को पूछे गए हैं। अगर हम क्वेश्चन की बात करें, देखिए पहला तो कंप्यूटर एक परिचय जिसे दिया है, तो अलग अलग देखिए चैप्टर वाइज इसमें दिया है। अगर हम इंट्रोडक्शन से देखें तो देखिए पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेशन के आधार पर कंप्यूटर का एक प्रकार जो है नहीं है। डिजिटल है, रिमोट है, हाइब्रिड है, एनालॉग है। यहाँ पे जो रिमोट है यह जो है क्या है, ऑपरेशन के आधार पर कंप्यूटर का प्रकार नहीं है, जबकि डिजिटल, हाइब्रिड और एनालॉग क्या है, ये जो है तकनीकी दृष्टि से देखा जाए तो कंप्यूटर के जो है प्रकार है। क्योंकि यहाँ पे देखिए डिटेलिंग भी किया है, आपको बताया है कि तकनीकी दृष्टि से कंप्यूटर 2 प्रकार के होते हैं। एक एनालॉग कंप्यूटर होता है और दूसरा डिजिटल कंप्यूटर होता है। अगर एनालॉग कंप्यूटर की बात की जाए तो ये कंप्यूटर भौतिक परिणामों के निरंतर संसाधन के लिए बनाए जाते हैं, और इनका जो यूज होता है एनालॉग कंप्यूटर का, वो भी आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। तो ये जो है विद्युत गृहों में तापमान, वोल्टेज और करंट रीडिंग के लिए जो है क्या किया जाता है, इस्तेमाल किए जाते हैं। डिजिटल कंप्यूटर की बात की जाए तो ये ऐसे कंप्यूटर होते हैं जो कि 0 और 1 डिजिट की तकनीक का प्रयोग करते हैं। यह अन्य तकनीकों की तुलना में तकनीक जो है तीव्र गति से और शुद्ध परिणाम देते हैं। हाइब्रिड कंप्यूटर क्या होते हैं? हाइब्रिड जैसे शब्द से ही है कि 2 चीजों का मिश्रण। तो यह एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर का क्या है, मिश्रित रूप है। दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़े, दिया है कि निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को कंप्यूटिंग के जनक के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ पे सीधे सीधे हमारा आंसर हो जाएगा चार्ल्स बेबेज को। चार्ल्स बेबेज ने जो है 1837 में जो है क्या किया था, विश्लेषणात्मक इंजन की अवधारणा के बाद जो है कंप्यूटर का इनको पिता कहा जाने लगा था। ये भी आप जानते रहिए। कंप्यूटर के जन्मदाता अगर पूछा जाए तो चार्ल्स बेबेज ही है, सीधे सीधे क्वेश्चन है। किसे आधुनिक कंप्यूटर का जनक कहा जाता है? तो चार्ल्स बेबेज को ही, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया था। आगे हमारा क्वेश्चन है सीधे सीधे, इसको हम थोड़ा सा इधर कर देते हैं। कंप्यूटर के अगर विकास से संबंधित क्वेश्चन को देखा जाए तो दिया है कि पारंपरिक कंप्यूटर में सीआरटी मॉनिटर होते हैं। सीआरटी का क्या अर्थ है? तो सीआरटी का फुल फॉर्म पूछा है आपसे। तो सीआरटी का फुल फॉर्म होता है कैथोड, सी से, आर से रे होता है और टी से ट्यूब, कैथोड रेड ट्यूब। तो कैथोड रे ट्यूब जो है आपका सीधे सीधे ऑप्शन ए है। तो इस प्रकार से हमारा सही हो जाएगा। आगे दिया है पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में किसका प्रयोग किया जाता था। तो देखिए अलग अलग जो है पीढ़ी के कंप्यूटर में अलग अलग जो है चिप का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें पूछा है कि प्रथम पीढ़ी में, तो प्रथम पीढ़ी में जो है किसका प्रयोग किया जाता था, वैक्यूम ट्यूब का, या निर्वात नलिकाओं का प्रयोग जो है इसमें क्या होता था, किया जाता है। आगे अगर हम बात करें अगले क्वेश्चन की, कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी आधारित है। तो देखिए यहाँ पे किसके, ट्रांजिस्टर का प्रयोग होता है। माउस जो कंप्यूटर का होता है उसका आविष्कार किसने किया है, जो आप कंप्यूटर के माउस को चलाते हैं? तो डगलस एंगलबर्ट। इससे भी देखिए क्वेश्चन पूछा गया है। भारत में प्रथम कंप्यूटर कहाँ पे जो है इंस्टॉल किया गया था? तो पहला कंप्यूटर कहाँ पे इंस्टॉल किया गया था ये आपसे पूछा है। तो इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट कोलकाता में। कहाँ पे? इंडियन स्टैटिस्टिकल जो है इंस्टीट्यूट कोलकाता में 1952 में। कैलकुलेटर किस प्रकार की कंप्यूटर कार्य पद्धति पर कार्य करता है? तो कैलकुलेटर जो है सीधे सीधे डिजिटल कंप्यूटर की कार्य पद्धति पर क्या करता है, काम करता है। आगे है निम्नलिखित में से कौन एक जो है 2018 में स्थापित भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है? तो इसमें देखेंगे तो उस समय जो है प्रत्यूष था। क्या है? प्रत्यूष। इसमें मैंने बताया था कि एरावत जो है आपका भारत का लेटेस्ट सुपर कंप्यूटर है, जो इसको 75 जो है रैंक प्राप्त है। प्रत्यूष भी आपका काम ही कर रहा है। 3G 4G 5G की मोबाइल प्रौद्योगिकी श्रृंखला में जी का क्या तात्पर्य होता है? तो जी का मतलब सीधे सीधे जनरेशन से होता है, ठीक है, कि कौन सा जनरेशन चल रहा है। आगे है कि निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर जो है एनालॉग आउटपुट को डिजिटल फॉर्म में परिवर्तित करने से क्या है, संबंधित है? तो यह जो है हाइब्रिड कंप्यूटर है। क्या है? हाइब्रिड कंप्यूटर है। ये क्या करता है, ये एनालॉग आउटपुट को जो है डिजिटल फॉर्म में क्या करता है, चेंज कर देता है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि 1943 में J.W. माचली और जे प्रेस्पर इकर्ट द्वारा बिना किसी भी यांत्रिक हिस्सों के बनाए गए पहले कंप्यूटर को क्या कहा गया था? तो याद रखिएगा, जब डब्ल्यू माचली और जेस्पर प्रेस्पर इकर्ट का नाम आए तो सीधे सीधे इनैक, ENIAK, ठीक है। आगे है, देखिए ये व्यायाम प्रशिक्षक में पूछा गया था, कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी या सेकेंड जनरेशन किस दौरान देखी गई थी? तो यहाँ पे समय भी पूछा है, तो 56 से 63 के मध्य, ठीक है। आगे है किस वर्ष जो है तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर का प्रयोग शुरू होने लगा? तो ये 65 से 71 में।
अब देखिए द्वितीय आपका जो है 63 तक है, 1956 से 63, मतलब 10-10 साल का कह सकते हैं, ये लगभग जो है गैप है। भारत का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर प्रत्यूष जो है भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान, जिसको हम IITM कहते हैं, स्थापित किया गया है। तो ये सीधे पुणे में अभी भी ये क्या है, स्थापित है। इसकी देखिए क्षमता जो है 6.8 है, जबकि नया जो एरावत है उसका लगभग तकरीबन जो है 18 है शायद। सोचिए कितना ज्यादा है। आगे है, वह कौन सा नियम है जो बताता है कि प्रोसेसर की गति या कंप्यूटर की समग्र जो है प्रसंस्करण शक्ति जो है प्रत्येक 2 वर्ष पर दोगुनी हो जाएगी। तो ये जो है हमें लगता है मुझे मूर का नियम बताता है। ठीक है, हाँ देखिए गार्डर मूर ने सबसे पहले जो है कंप्यूटर की प्रसंस्करण शक्ति का बारीकी से अध्ययन किया था, और इन्होंने ही बताया था जो है कि जो ट्रांजिस्टरों की संख्या है वो प्रतिवर्ष में क्या हो जाएगी, दोगुनी हो जाएगी। और आगे देखिए दिया है कि किस कंप्यूटर का सबसे कौन सा कंप्यूटर का सबसे आम प्रकार है। इसका उपयोग आमतौर पर द्विआधारी संख्या प्रणाली का उपयोग करके मात्राओं के साथ जानकारी को संसाधित करने के लिए, 0-1 वाला है वही आपका, तो सीधे सीधे डिजिटल हो जाएगा। ठीक है, और डिजिटल कंप्यूटर आपको पता है कि सबसे आम प्रकार है, क्योंकि इसमें जो है देखेंगे तो इसका व्यापार, बैंकिंग, शिक्षा, मनोरंजन जो आप लोग आम तौर पर यूज करते हैं वो आपका क्या है, डिजिटल कंप्यूटर है। सुपर कंप्यूटर आपको मालूम है कि ये विशेष कार्यों के लिए बनाए जाते हैं, क्योंकि इनकी जो कैलकुलेशन होती है काफी जटिल होती है, जब मौसम का अध्ययन करना, ये सब चीजें। भारत में निर्मित प्रथम सुपर कंप्यूटर को क्या नाम दिया गया था, तो परम 8000 जो है था। ये परम 8000 भारत का पहला सुपर कंप्यूटर था, जो कि 1991 में आप बताइए कि बना था CDEC के द्वारा। आगे अगर हम बात करें इनपुट आउटपुट से देखिए संबंधित क्या क्वेश्चन पूछा गया, तो आपको पता है कि इनपुट का मतलब होता है जब कंप्यूटर को कोई इंस्ट्रक्शन देते हैं, आउटपुट में जो रिजल्ट निकलता है, जैसे कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, ये सब इनपुट डिवाइस हैं। आउटपुट में जैसे आपका मॉनिटर हो गया, प्रिंटर हो गया, ठीक है, ये सब चीजें आउटपुट के अंतर्गत आती हैं। तो दिया है कि निम्नलिखित में से, थोड़ा सा इसको इधर कर देते हैं, अब सही है। दिया है निम्नलिखित में से किस प्रकार का स्कैनर प्रकाश स्रोतों की सहायता से वर्ण, अंक और कोड पढ़ता है और प्रतियोगी परीक्षाओं में वस्तुनिष्ठ प्रकार के उत्तर पत्रों के लिए उसका उपयोग है। तो देखिए आप मालूम है कि आप OMR शीट जो कलर करते हैं उसी के बारे में सीधे सीधे कहता है, क्योंकि ये कंप्यूटर से जांच होता है। तो इसी का फुल फॉर्म आपसे पूछ दिया है उसी के बारे में। OMR का फुल फॉर्म होता है ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन, ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे देखिए हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये तो आपका ऑप्टिकल से हो गया। आगे है कि निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग किसी पेन या अन्य उपकरण से कागज के टुकड़े के सतह पर यांत्रिक गति द्वारा जो है अत्यंत बड़े आरेखों या जटिल लाइन आर्ट को प्रिंट करने के लिए किया जाता है। तो सीधे सीधे ये आपके प्लॉटर से संबंधित है। क्या है, प्लॉटर से। प्लॉटर के बारे में देखिए यहाँ पे डिटेलिंग किया है कि प्लॉटर एक आउटपुट डिवाइस है। पहला क्वेश्चन तो आपका यही बन जाता है कि आउटपुट डिवाइस के अंतर्गत ये आता है जिसका प्रयोग बड़ी ड्राइंग जैसे कि कंस्ट्रक्शन प्लांट हो गया, ऑटो CAD आदि में किया जाता है। इसमें ड्राइंग बनाने के लिए जो है पेन, पेंसिल, मार्कर आदि का जो है राइटिंग टूल का उपयोग किया जाता है, और यह बड़ी तथा जटिल ग्राफ तथा रेखाचित्र प्रिंट करने के लिए यांत्रिक गति का क्या करता है, उपयोग करता है। तो सीधे सीधे जानते रहिए कि प्लॉटर है। ठीक है, और ये क्या है, एक आउटपुट डिवाइस है। निम्नलिखित में से कौन एक इम्पैक्ट प्रिंटर नहीं है? बस हमको कमेंट करिएगा आवाज क्लियर आ रही है कि नहीं। ठीक, हाँ, तो क्वेश्चन पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक इम्पैक्ट जो है प्रिंटर नहीं है। ऑप्शन है ड्रम प्रिंटर, फिर उसके बाद है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, इंजेक्ट प्रिंटर और डेजी व्हील प्रिंटर। तो यहाँ पे अगर हम बात करें जो है कि इसमें से इम्पैक्ट प्रिंटर कौन सा नहीं है, तो यह इंक जेट जो है प्रिंटर आपका नहीं है। अब देखिए इसके बारे में क्या है, इंक इम्पैक्ट अगर प्रिंटर की बात की जाए तो ये एक प्रकार है प्रिंटर का जो कि कागज के साथ एक इंक रिबन के सीधे संपर्क से क्या करता है, काम करता है। आप जानते हैं जो आप प्रिंटर कराते हैं, आप फोटोकॉपी कराते हैं, जीरोक्स कराते हैं, तो उसमें कई प्रकार के जो है प्रिंटर होते हैं। जैसे आप रेलवे स्टेशन पर जाते हैं, जो टिकट लेते हैं, जो टिकट पे छपाई होती है मशीन के द्वारा, वो प्रिंटर अलग है। जो आप जीरोक्स कराते हैं वो प्रिंटर अलग है। ठीक है, तो प्रिंटर भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो इसमें यही दिया है कि जो उदाहरण के रूप में जैसे इस इम्पैक्ट प्रिंटर की बात है, डॉट मैट्रिक्स है प्रिंटर, डेजी व्हीलर प्रिंटर है और लाइन प्रिंटर है। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की बात की जाए तो इसमें इंक रिबन और पेपर सीधा संपर्क में क्या होता है, नहीं होता। जैसे इंकजेट प्रिंटर हो गया, लेजर प्रिंटर हो गया और थर्मल प्रिंटर। तो ये प्रिंटर के बारे में मुख्य जानकारी है। आगे दिया है निम्नलिखित में से कौन सा कार्य या परिचालन जो है माइक्रोफोन उपकरण द्वारा उत्पन्न होता है। अब माइक्रोफोन उपकरण द्वारा उत्पन्न कौन सा होता है, ध्वनि तरंगों को विद्युत में बदला जाता है माइक्रोफोन के द्वारा, कंप्यूटर स्क्रीन पर रेखाएं आकृतियां बनाता है, एक कागज पर छपे लिखे गए जो है अल्फा न्यूमेरिक वर्णों का पता लगाता है,
या फिर बार कोड को पढ़ता है और उन्हें विद्युत पल्स में क्या करता है, परिवर्तित करता है। तो माइक्रोफोन का आपसे जो है परिचालन में उपयोग पूछा है। तो यहाँ पे जो है आपका हो जाएगा कि माइक्रोफोन एक क्या होता है, इनपुट डिवाइस है। इसे एमिल बर्नियर ने जो है 1887 में विकसित किया था, 77 में। और इसका जो काम है वो ध्वनि तरंगों को विद्युत सिग्नल में क्या करना होता है, चेंज करना। तो ये साउंड को जो है, जो साउंड वेव है उसको जो है इलेक्ट्रिक सिग्नल में क्या करता है, कन्वर्ट कर देता है। ठीक भाई, अब कोई चीज बोलते हैं तो फिर उसको क्या करता है सिस्टम जो है, जैसे फोन वगैरह पे बात करते हैं तो वो उसको क्या करता है, इलेक्ट्रिक वेव में क्या करता है, कन्वर्ट कर देता है। फिर उसके पास जाता है तो फिर उसको जो है ध्वनि में कन्वर्ट कर देता है। दस्तावेज का प्रिंट लेने से पहले एक प्रमुख कदम क्या होना चाहिए? अगर किसी चीज का प्रिंट आउट कर रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए? पहला चीज, दस्तावेज को अनसेव करना, पेपर सेटिंग सेट करना, डॉक्यूमेंट का प्रिंट करना, या फिर बी और सी। भाई एक बात बताइए, जब तक ये दस्तावेज को अनसेव करना, क्या प्रिंट करना है तो आप पहले अनसेव करेंगे? सेव किया जाता है कोई चीज, अनसेव तो किया जाता नहीं है। तो सबसे बड़ा चीज है कि पहली बात कि पेपर की सेटिंग कर लीजिए, किस फॉर्मेट में आपको फुल प्रिंट मारना है, पेज पे क्या करना है उसकी सेटिंग कर लीजिए, आगे पीछे दोनों प्रिंट मारना है। दूसरा है डॉक्यूमेंट का प्रिंट करना। भाई जब सेटिंग कर लेंगे उसके बाद प्रिंट पे मार देंगे तो दोनों हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा। और प्रिंट प्रीव्यू भी देखते हैं कि हमारा कैसा प्रिंट आएगा। निम्नलिखित में से किस फंक्शन की का प्रयोग जो है चयनित आइटम का नाम बदलने के लिए किया जाता है? तो ये F2 है। आप जो है F2 जब किसी भी फोल्डर पे F2 दबाएंगे क्लिक करने के बाद तो उस पर रीनेम करने का ऑप्शन आ जाता है। ठीक है, जैसे पॉलिटी आपके फोल्डर पे लिखा है, अगर उसको कन्वर्ट करना है जियोग्राफी में तो F2 दबाएंगे, आपका कन्वर्ट हो जाएगा सीधे सीधे, है कि नहीं। Alt+F4 दबाएंगे तो कंप्यूटर को बंद करने में मदद हो जाएगी डायरेक्ट। ये जो है शॉर्टकट की होते हैं कंप्यूटर के। किस प्रकार का डिवाइस डिजिटल सिग्नल को किसी ऐसे रूप में रूपांतरित करता है जो उपयोगकर्ता के लिए सुगम होता है? तो ये कौन सा डिवाइस आपको बताना है जो कि क्या करता है, डिजिटल सिग्नल को क्या करता है, चेंज कर देता है, जिससे वो क्या होता है, यूज करने वाले के लिए एक आसानी हो जाती है। तो ये होता है आउटपुट डिवाइस। क्या होता है, आउटपुट डिवाइस। प्रिंट देने के लिए क्या सेलेक्ट करेंगे? तो भाई प्रिंट देने के लिए जो फाइल है उसको, जिसको प्रिंट करना है उस फाइल को सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, आगे है परिधीय उपकरण कार्यक्षमता जोड़ने के लिए कंप्यूटर सिस्टम से कनेक्ट होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा परिधीय उपकरण नहीं है? माउस, मुद्रक, मदरबोर्ड, स्कैनर। अब देखिए परिधीय उपकरण है। अब परिधीय उपकरण की बात की जाए तो यह जो है क्या होता है, एक कंप्यूटर का प्रमुख अंग होता है। ठीक है, और इसे हम मदरबोर्ड के रूप में जानते हैं। ठीक है, मदरबोर्ड जो है परिधीय उपकरण क्या है, नहीं है, और यह कंप्यूटर का क्या है, प्रमुख अंग है। जबकि अन्य विकल्प परिधीय उपकरण के हैं जो कि कंप्यूटर सिस्टम से क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। कहने का मतलब ये होता है कि अगर ये आप कंप्यूटर मान लें तो कंप्यूटर में जो मेन चीज होता है उसका मदरबोर्ड होता है, जिसपे सारी चीजें क्या होती हैं, क्रियाशील होती हैं। और ये बॉर्डर के बारे में पूछ रहा है तो ताकि चीजें उससे और अटैच हों, जुड़ी हुई हों, है कि नहीं। जैसे अलग से आप कीबोर्ड लगा दिए, अलग से आप माउस लगा दिए, अलग से आप कुछ अलग चीजों को लगा दिए। तो इसमें यही दिया है कि मदरबोर्ड क्या है, परिधीय उपकरण नहीं है, बॉर्डर वाला नहीं है, बल्कि ये मेन है चीज। तो यहाँ पे आपसे यही पूछा था कि परिधीय उपकरण कार्यक्षमता जोड़ने के लिए कंप्यूटर सिस्टम से कनेक्ट होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा परिधीय उपकरण नहीं है? तो देखिए आपका मदरबोर्ड है, नहीं है क्योंकि परिधि में तो आएगा नहीं। स्कैनर है, माउस है, मुद्रक है, ये सब चीजें जो है अलग से आप अटैच करते हैं। ठीक है, अब जैसे बाइक है तो मेन इंजन हो गया, उसका अलग से क्या अटैच करते हैं, सीट लगा दिए, ऊपर से आगे पहिया जोड़ दिए, उस पर हेडलाइट लगा दिए, लेकिन बिना मेन इंजन के तो चलेगा नहीं। तो वही चीज है। तो परिधि का मतलब होता है बॉर्डर वाला, ऊपर ऊपर से जो चीजें बाहर से कनेक्ट होती हैं। आगे है, इसमें दिया है कंप्यूटर के सभी हार्डवेयर की जांच निम्न में से कौन करता है? हार्डवेयर की जांच कौन करता है बताइए। आप जानते हैं कंप्यूटर के दो भाग होते हैं, एक सॉफ्टवेयर होता है, एक हार्डवेयर होता है। हार्डवेयर को हम हाथों से टच कर सकते हैं, फिजिकली देख सकते हैं, जबकि सॉफ्टवेयर को जो है नहीं देख सकते हैं क्योंकि वह एक प्रोग्रामिंग होता है। तो अगर हम हार्डवेयर की बात करें, जैसे आपका कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, प्रिंटर हो गया, ये सब हार्डबोर्ड की जो है किसमें आते हैं, हार्डबोर्ड में आते हैं। लेकिन जो आपके सॉफ्टवेयर होते हैं वो एक तरह से प्रोसेस होते हैं, उन्हीं के निर्देशन पे कंप्यूटर वर्क करता है। ठीक है, तो इसमें यही दिया है कि अगर हार्डवेयर की जांच कौन करता है तो BIOS। कौन करता है? BIOS, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। इसका फुल फॉर्म भी जानते रहिए, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। कौन सी कोटि BIOS को सर्वोत्तम परिभाषित करती है? तो यह करती है फर्मवेयर। अब देखिए फर्मवेयर के बारे में कुछ जान लेते हैं। कहा गया है कि फर्मवेयर हार्डवेयर डिवाइस में अस्थायी रूप से इंस्टॉल किया जाता है। फर्मवेयर को क्या कहता है, हार्डवेयर डिवाइस में इंस्टॉल किया जाता है, क्योंकि ये हार्डवेयर ही चेक करता है। तो हार्डवेयर डिवाइस में इसको फर्मवेयर को क्या करते हैं, अटैच कर देते हैं, जोड़ देते हैं। और ये फर्मवेयर जो है बैकग्राउंड जो है किया जाता है। बैकग्राउंड का मतलब ये होता है कि जैसे आप कोई काम कर रहे हो, पीछे से कोई आपको देख रहा है कि हाँ ये कैसे काम कर रहा है, एक निर्देशन के तौर पे, किसी चीज के जैसे होता है ना कि ऑब्जर्वेशन में
तो ये चीजें हो गई इसमें। और कहा गया है कि फर्मवेयर बैकग्राउंड में हार्डवेयर को कंट्रोल करने, संचालित करने या मेंटेन रखने के लिए होता है। यह प्रोग्राम किए गए किए गए निर्देशों का एक सेट होता है जो कि वीडियो कार्ड, BIOS, कीबोर्ड या हार्डवेयर ड्राइव जैसे हार्डवेयर डिवाइस में क्या होता है, प्रयोग होता है। ALU का तो अनगिनत बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो जानते हैं इसका फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से क्या जो है बायोस की भूमिका का वर्णन करता है। मैंने बताया कि बायोस क्या करता है कि हार्डवेयर को चेक करता है कि हार्डवेयर में कोई दिक्कत तो नहीं है, ये बैकग्राउंड के रूप में काम करता है। तो सीधे सीधे इसमें देखिए पूछा है कि गतिक अन्योन्य क्रिया वेब सर्वर एप्लीकेशनों को सृजन करता है, तो एप्लीकेशन से इसका मतलब तो है नहीं। यह एक प्रोग्राम है जो रोम से निष्पादित होता है। ठीक है, और जब कंप्यूटर क्या होता है, चालू होता है। तो ये देखिए रैम होता है, रोम होता है। रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, जबकि रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, तो अब बायोस का मैंने बताया है कि बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है। तो ये जो BIOS की भूमिका है ये यही है कि यह एक प्रोग्राम होता है जो कि रोम से क्या होता है, निष्पादित होता है। और जब ये कंप्यूटर क्या होता है, चालू होता है, तो वो हार्डवेयर को चेक करता है कि सही से हमारा जो है हार्ड ड्राइव कनेक्ट है कि नहीं, रैम कनेक्ट है कि नहीं, कहीं पे कोई दिक्कत तो नहीं है, ये सब चीजें। आगे देखिए है इसमें दिया है, आगे क्वेश्चन देखिए क्या पूछा है, इधर का शायद छूट गया था। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य किसी कंप्यूटर के CPU द्वारा निष्पादित नहीं किया जाता। देखिए CPU को कहते हैं कंप्यूटर का दिमाग। ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसका फुल फॉर्म होता है। अब यहाँ पे देखिए निर्देश लाना, निर्देश व्याख्या, डेटा को स्थायी रूप से भंडारित करना, डेटा प्रसंस्करण। तो यहाँ पे CPU द्वारा तीन चीजें होती हैं, एक निर्देश होता है, डेटा को स्थायी रूप से भंडारित करता है और प्रसंस्करण संसाधन करता है, लेकिन ये निर्देश व्याख्या जो है नहीं करता है। यहाँ पे दिया है देखिए डिटेलिंग में कि किसी कंप्यूटर के CPU द्वारा निम्नलिखित कार्यों को जो है निष्पादित होता है, जैसे डाटा को स्थायी रूप से एकत्रित करना, निर्देश प्राप्त करना, डाटा प्रसंस्करण करना, और जैसा मैंने आपको बताया कि CPU को कंप्यूटर का क्या कहते हैं, दिमाग कहते हैं या मस्तिष्क कहते हैं। आगे है केंद्रीय प्रसंस्करण इकाई CPU और मुख्य स्मृति, ठीक है, के बीच एक बफर के रूप में क्या कर, बफर का मतलब होता है दो चीजों के बीच का जो स्थान होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया सीधे सीधे हो जाएगा आपका कैश मेमोरी। कैश मेमोरी, कैश मेमोरी क्या होता है कि यह एक अस्थायी तौर पे एक डाटा होता है। जैसे आप जब कंप्यूटर को क्लीन करते हैं, जैसे कभी कभी जाते हैं फॉर्मेट मरवाने, तो ये सब कैश जो मेमोरी होती है ये जो है फालतू का डिब्बा भर जाता है। ठीक है, जिसका कोई यूज नहीं रहता है। तो यही कहा है कि CPU और मुख्य स्मृति के बीच एक बफर के रूप में कार्य करता है, एक जगह स्पेस घेर लेता है, इसी को हम कैश स्मृति कहते हैं। कहा गया है कि कैश मेमोरी एक विशेष प्रकार की तीव्र गति की मेमोरी होती है जो कि कंप्यूटर की प्रोसेसिंग गति को क्या करती है, बढ़ाती है। यह मेमोरी CPU और मुख्य मेमोरी के बीच एक बफर के रूप में क्या करती है, काम करती है। आगे है, इसमें चारों में से कौन सा एक प्रकार का लघु प्रोग्राम है जो कंप्यूटर को उस समय नियंत्रित करता है जब से यह ऑन होता है और जब तक यह ऑपरेटिंग सिस्टम उसे अपने नियंत्रण में न ले ले। ठीक है, तो आप इसमें यही कहा गया है कि जब कोई कंप्यूटर आप ऑन करते हैं, यूज करते हैं, तो वो तब से लेकर के और जब तक सिस्टम पूरा अच्छे से प्रॉपर वर्क न करने लगे, ऑन न हो जाए, तब तक ये कौन काम करता है, तो BIOS। ठीक है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। पूछा गया है कि कंप्यूटर संसाधक के संदर्भ में ALU का पूर्ण रूप, तो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट मैंने आपको बताई दिया। आगे देखिए क्या पूछा गया क्वेश्चन कि CPU का वह भाग बताइए जिसमें सर्किटरी लगा होता है और जो संग्रहित प्रोग्रामों को पूरा करने या निष्पादित करने के लिए पूरे कंप्यूटर सिस्टम को निर्देशित करने के लिए विद्युत संकेत का प्रयोग करता है, उसे क्या कहा जाता है, तो उसे कंट्रोल यूनिट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कंट्रोल यूनिट। किसे एक संसाधक के आंतरिक डाटाबेस में बिट्स की संख्या होती है जिसे संसाधन एक बार में संसाधित कर सकता है, तो ये वर्ड लेंथ देखिए शब्दावली है। वर्ड लेंथ क्या है, आंतरिक डेटाबेस रजिस्टर ALU आदि की चौड़ाई पर क्या करता है, ये निर्भर करता है। एक प्रोसेसर एक बार में जितना बिट प्रोसेस कर सकता है। आगे देखिए कंप्यूटर में क्वेश्चन पूछा गया है, कौन सा कंप्यूटर पेरिफेरल आपको भौतिक छवि या दस्तावेज की प्रतिलिपि बनाने और उसे डिजिटल छवि के रूप में अपने कंप्यूटर पर सहेजने की सुविधा प्रदान करता है, तो स्कैनर है। स्कैनर से किसी चीज का आप क्या करते हैं, भौतिक छवि, भौतिक माने होता है फिजिकली, उसको क्या करते हैं, डिटेक्ट कर लेते हैं, तो कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, और उसको सेव कर लेते हैं अपने कंप्यूटर में स्कैनर की मदद से। अंडो फंक्शन का कीबोर्ड शॉर्टकट क्या है, तो आपको पता है Ctrl+Z का मतलब क्या होता है, अंडो होता है। Ctrl+V से आप पेस्ट करते हैं, Ctrl+C से कॉपी करते हैं। ठीक है, और कंट्रोल जो U होता है उससे हम किसी टेक्स्ट के नीचे किसी शब्दावली को क्या करते हैं, अंडरलाइन करते हैं। कंप्यूटर तथा टाइपराइटर के लिए इस्तेमाल की जाने वाली कीबोर्ड की क्वार्टी जो शैली होती है, क्वार्टी कीबोर्ड आप देखते हैं छोटे छोटे इसमें रहते हैं,
आविष्कार किसने किया था, ठीक है, तो इसका जो आविष्कार किया था वो जो है किया था क्रिस्टोफर लैसम सोल्स ने, ठीक है, क्रिस्टोफर लैसम सोल्स ने। आगे है, इनमें से किन इनपुट डिवाइस का उपयोग व्यापक रूप से योग्यता परीक्षण जैसे परीक्षणों में के लिए किया जाता है, तो ऑप्टिकल मार्क पहचान के लिए, ठीक है। अब मैंने बताया था आपको कि ये जो है क्या किया जाता है, योग्यता परीक्षण किया जाता है, OMR जैसे आप हो गया, ठीक है, ऑप्टिकल मार्क रीडर OMR का तो फुल फॉर्म है। तो यही पूछ रहा है कि कौन सा इनपुट डिवाइस का उपयोग जो है व्यापक रूप से जो है योग्यता परीक्षण जैसे परीक्षणों के लिए क्या किया जाता है। प्रिंट के दौरान गैर प्रभाव वाले प्रिंटर पेपर को स्पर्श नहीं करते, वे कागज पर प्रतीकों को छापने के लिए रासायनिक गर्मी या विद्युत संकेतकों का प्रयोग करते हैं। इनमें से कौन सा गैर प्रभाव प्रिंटर नहीं है? थर्मल है, लेजर है, डेस्कजेट है, लेकिन डॉट मैट्रिक्स नहीं है। निम्न में से कौन सा है जो किसी छवि को डिजिटलीकृत करके टेलीफोन लाइन पर चित्र और टेक्स्ट भेजकर जो है प्राप्त किया जाता है? तो आप जानते हैं फैक्स मशीन। फैक्स होता है ना कि किसी भी चीज को, जैसे आप जिस चीज को स्कैन करके रखते हैं उसको सीधे वो भेज देता है किसी दूसरे के पास। कंप्यूटर प्रणाली में निम्न में से क्या इनपुट डिवाइस का उदाहरण? देखिए इनपुट आप आराम से पहचान लेंगे, कीबोर्ड है, स्कैनर है, माउस है, लेकिन प्रिंटर नहीं है। प्रिंटर जो है आपका आउटपुट डिवाइस है, ठीक है। यहां पे देखिए वही रिपीट किया है क्वेश्चन, आगे चलिए। कंप्यूटर माउस किस प्रकार का डिवाइस है? तो आपको पता ही है, इनपुट डिवाइस है। देखिए यहाँ पे कोई जिक्र भी किया है, माउस है, कीबोर्ड है, माइक्रोफोन हो गया, स्कैनर हो गया, OCR हो गया। आउटपुट की बात की जाए तो मॉनिटर है, वीडियो है, स्पीकर है, प्रिंटर है, ठीक। कंप्यूटर के कीबोर्ड में कितनी वर्णमालाओं की की होती है? अब देखिए यहाँ पे की होता है तो टोटल जो है 26 होते हैं। कितनी? 26 होते हैं। और इसमें कहा गया है कि सामान्यतः देखा जाए तो 102 की जो है कंप्यूटर के कीबोर्ड में होते हैं। की 3 प्रकार की होती है, ये भी जानते रहिए, अल्फा न्यूमेरिक की, फंक्शनल की और स्पेशल की। आप देखते हैं कंप्यूटर में एक बीच में लिखा रहता है ASDF ऐसे करके रहता है। सबसे ऊपर देखेंगे, ठीक है, तो फंक्शनल की रहता है F1 F2 F3 करके, और एक देखेंगे तो आपका जो है सीधे रहता है ये स्पेशल की, ठीक है, जो कभी ब्राइटनेस बढ़ाने घटाने ये सब चीजें। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन मेमोरी से पूछा गया है। मेमोरी में पूछा गया है कौन सी ड्राइव फ्लैटर नामक वृत्ताकार डिस्क की श्रृंखला से बनी होती है, जिससे हम क्या करते हैं, हार्ड डिस्क ड्राइव करते हैं। क्या कहते हैं? हार्ड, HDD, अब तो SSD आ रहा है, ठीक है। आगे है, निम्नलिखित में से कौन रैम के बारे में सही नहीं है? बाकी तीन चीजें रैम के बारे में सही कही गई हैं, एक जो है क्या है, रैम के बारे में सही नहीं कही गई है। तो ये जानते रहिए कि यहाँ पे है कि रैम कंप्यूटर के बंद होने पर भी डेटा को स्थायी रूप से स्टोर करता है। तो भाई रैम आप जानते हैं स्पीड बढ़ाता है, और ये जो है परमानेंटली नहीं है। दूसरा चीज, रैम को मुख्यतः जो है SRAM और DRAM 2 प्रकार में वर्गीकृत किया जाता है, ये सही बात है। रैम एक रीड मेमोरी, राइट मेमोरी है, ये भी सही बात है। और रैम जो है डेटा प्रोग्राम और प्रोग्राम रिजल्ट को स्टोर करने के लिए CPU की आंतरिक मेमोरी, ये भी सही है। लेकिन हमारा ऑप्शन A क्या हो जाएगा? ये है सही नहीं है। आगे है, कौन सा स्टोरेज माध्यम सबसे तेज और महंगा है? तो आपको पता है कि जो कैश है ये जो है क्या है, सबसे महंगा है। अब इसमें देखिए बताया भी है आपको सीधे सीधे कि हार्ड डिस्क, रोम, रैम, कैश मेमोरी में सबसे तेज और सबसे महंगा क्या है? कैसे मेमोरी है। डेटा को बनाए रखने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार की मेमोरी को लगातार रिफ्रेश किया जाना चाहिए? तो ये DRM है, ठीक है। आगे क्वेश्चन पूछा है कि ऑफिस के कामों में प्रयोग किए जाने वाले स्टैंडर्ड जो लैपटॉप होते हैं, इनमें रैम के आकार की आम रेंज क्या होती है? तो 4 GB से 64 GB होती है, ठीक है। एक नॉर्मल जो है रेंज जो है 4 GB से 16 GB तक होता है। SSD का पूरा नाम क्या है? तो सॉलिड स्टेट ड्राइव, ठीक है। जीमेल कितना फ्री स्टोरेज प्रदान करता है? तो 15 GB तक, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा ब्लॉक डिवाइस नहीं है? तो रैम ब्लॉक डिवाइस नहीं है, बाकी CD-ROM है, फ्लॉपी डिस्क है और हार्ड डिस्क।